संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या एंड अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, मोहम्मद शमी एंड वरुण चक्रवर्ती। एंड भाई साहब ये आपने 2025 में इसी साल आपने जो सीरीज़ खेली थी इंग्लैंड के साथ 2 फरवरी को, जिसमें आपने टारगेट बनाया था 247 एंड जिसमें से अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी 37 गेंदों पर 135 रन उसने किए थे। और भाई साहब आपने सीरीज जीत ली थी। आपने 5 मैचों में 4 मैचेस जीते थे भाई साहब आपने। तो ये थी आपकी उस टाइम की प्लेइंग 11। ये थी आपकी कुछ उस T20I का लॉट, जिसमें यश जायसवाल भी था, मैच कर रहा था इस मैच में, शुभमन गिल एंड अर्शदीप सिंह एंड कुलदीप यादव। तो भाई साहब सेम लाइक दैट यही आपका लॉट था उस टाइम T20I का। तो भाई साहब अब जब एशिया कप नज़दीक आ रहा है तो भाई साहब कुछ खबरें आ रही है कि श्रेयस अय्यर भी आ रहा है, शुभमन गिल भी आ रहा है, यश जायसवाल भी आ रहा है। तो भाई साहब अगर आप देखो तो जायसवाल तो आपके प्लान में था तब भी, क्योंकि वो बेंच पे था उस मैच में। शुभमन गिल तो आपके तब भी प्लान में था, तब भी वो बेंच पे था। अर्शदीप तो ऑलरेडी है ही एंड कुलदीप यादव ऑब्वियसली होगा। तो अब जो यहाँ पर नया नाम गर्दिश कर रहा है एशिया कप के एंट्री के लिए, वो है श्रेयस अय्यर। तो उस पर अभी डिस्कशन हो रही है कि इसको इंक्लूड किया जाए या नहीं। तो वैसा वो आपको 19 तारीख को और 19 या 20 को आपका स्क्वाड अनाउंस किया जाएगा। 19 या 20 को आपको खुद पता चलेगा कि श्रेयस अय्यर होगा प्लेइंग 11 में या स्क्वाड में होगा या नहीं। तो भाई साहब ये आपको उसी टाइम पता चलेगा। तो भाई साहब ये थी आपकी तब की प्लेइंग 11 जो मैंने आपको पहले ही बताई। तो भाई साहब अब इससे एशिया कप की स्क्वाड से कंपेयर करते हैं। तो भाई साहब मेरे हिसाब से संजू सैमसन एंड अभिषेक शर्मा आपके फर्स्ट प्रायोरिटी में रहेंगे एंड जो जायसवाल है वो आपका बैकअप ओपनर रहेगा। मेरे हिसाब से 1 डाउन पे आएगा शुभमन गिल और तिलक वर्मा जाएगा बाहर। भाई साहब में ये सीधी बात है। तो भाई साहब जो सूर्य कुमार यादव एज ऑब्वियसली 4 पे खेलेगा। रिंकू सिंह और शिवम दुबे, भाई साहब ये 2 नाम जो है इन पे मुझे डाउट है, इनको रखा जाएगा या नहीं, इनको बेंच किया जाएगा या इनको प्लेइंग 11 या स्क्वाड में रखा जाएगा कि नहीं। तो मेरे हिसाब से रिंकू सिंह के साथ नाइंसाफ़ी होगी अगर उसको नहीं रखा जाएगा, क्योंकि भाई साहब उसने आपको बहुत कम गेंदें बचती थी जब वो खेलता था मैच में। तो भाई साहब वो बहुत ही कम गेंदों पर आपको डिलीवर करके देता था, आपको मैच जिता के देता था। तो भाई साहब उस बंदे के साथ नाइंसाफ़ी होगी अगर रिंकू सिंह को नहीं रखा गया। तो भाई साहब शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या, इन दोनों में से एक जाएगा बाहर, जो कि ऑब्वियसली शिवम दुबे जाएगा, क्योंकि फिर आपको फास्ट बॉलर भी खिलाना है। तो हार्दिक पांड्या रहेगा और भाई साहब शिवम दुबे जाएगा बाहर। तो इसमें अब बचे 10, आप समझो मेरी बात। तो जो 11 आएगा वो आएगा जसप्रीत बुमराह, जो भी कह रहा है कि जसप्रीत बुमराह आएगा भाई साहब। और अगर वो नहीं तो मोहम्मद सिराज, क्योंकि उसकी भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, तो उसकी जगह वो आएगा। तो भाई साहब हो गया ये हार्दिक पांड्या। अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई की जगह आपको आएगा कुलदीप यादव ऑब्वियसली। मोहम्मद शमी तो कहीं दूर दूर तक है ही नहीं, तो उसकी जगह अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती। तो भाई साहब इस हिसाब से आपका जो प्लेइंग 11 आएगा वो आएगा संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव एंड अर्शदीप सिंह एंड बुमराह। तो भाई साहब आपको ये आपका स्क्वाड आएगा। तो भाई साहब और वरुण चक्रवर्ती, और भाई साहब रिंकू सिंह या शुभम दुबे में से एक को बाहर जाना पड़ेगा, उसकी जगह आएगा आपका बुमराह। तो भाई साहब ये आपकी प्लेइंग 11 बनेगी मेरे हिसाब से। तो इस सीरीज़ के बाद भाई साहब 2 फरवरी के बाद आपने कोई T20I सीरीज़ नहीं खेली है। आपकी सीरीज़ थी इसी अगस्त में बांग्लादेश के साथ, जो आपको बांग्लादेश का टूर करना था। शायद तीन T20Is और 3 ODIs थे। तो इस सीरीज़ के बाद आपका IPL शुरू हुआ, तो आपको फिर T20 खेलने का ज़्यादा मौका नहीं मिला। फिर आपको आया ये इंग्लैंड टेस्ट एंड ऑल द रेस्ट, आपने कोई T20 नहीं खेला उसके बाद। अब श्रेयस अय्यर पर काफ़ी लोग कह रहे हैं कि वो आएगा या नहीं आएगा। तो भाई साहब ये आपको 19 या 20 अगस्त को पता चलेगा कि श्रेयस अय्यर स्क्वाड में होगा या नहीं होगा। तो ये आपको उसी दिन कन्फर्म होगा। तो कुछ ज़रा ये भी कोट कर रहे हैं कि भाई साहब गौतम गंभीर नहीं चाहता कि श्रेयस अय्यर आए टीम में, क्योंकि आई डोंट नो वाई, लेकिन भाई साहब कुछ पर्सनल भी हो सकता है
क्या पर्सनल इशू है या कोई और इशू है, तो भाई साहब ये सीन चल रहा है पीछे। तो कुछ लोग क्या, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊँ, श्रेयस अय्यर डिस्कशन में है, उसको डिस्कस किया जा रहा है कि उसको रखेंगे या नहीं। तो उसको रखना चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छा प्लेयर है, उसने काफ़ी परफॉर्मेंस दी है, उसने आईपीएल में भी अच्छा परफॉर्म किया है, तो भाई साहब उसको होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि वो T20 का प्लेयर है नहीं, लेकिन जो जिनके हाथ में ये कुछ है, तो भाई साहब ये वही डिसाइड करेंगे किसको होना है किसको नहीं होना। तो ये आपको 19 या 20 अगस्त को पता चल ही जाएगा। तो भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।